तो आज हम जा रहे हैं हरिद्वार। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि व्लॉग्स आर। और बहुत दिन बाद आज मैं एक व्लॉग बना रही हूँ। सो हमने गाड़ी को अपनी बेड बना लिया था पीछे से और हम लोग आराम से लेट के जा रहे थे। सुबह 3 बजे हम लोग घर से चल दिए थे और यहाँ पे रिद्धि मस्ती करती हुई जा रही थी क्योंकि हमने इसके लिए बेड बनाया और वे सो ही नहीं रही थी, बल्कि मुझे नींद आ रही थी गाड़ी में। फिर थोड़ी देर सफ़र करा, मतलब बीच बीच में ज़्यादा देर ब्रेक नहीं किया। फिर हमने एक जगह जाके हमने ब्रेक लिया और फिर यहाँ पर आके मतलब थोड़ी देर ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आके हमने चाय वगैरह मंगाई क्योंकि दिन निकल आया था हम। और यहाँ से 50 किलोमीटर रह गया था हरिद्वार, तो हमने सोचा थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो हमने चाय और पोहा मंगाया और सुबह सुबह चाय पीना तो बहुत बढ़िया लगता है। उसके बाद रिद्धि ने भी थोड़ा बहुत पोहा खाया और सबने चाय पी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आधा घंटा रुके थे, थोड़ा आराम किया हम लोगों ने क्योंकि हम लोग काफ़ी देर बैठे बैठे थक भी गए थे। पैरों मतलब दर्द होने लगा था बैठे बैठे, मतलब हो जाता है थोड़ा सा, मतलब दिक्कत होने लगती है बैठे बैठे ज़्यादा देर बैठो तो। फिर उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर हम रुके नहीं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से चल दिए थे। और ज़्यादा लंबा सफ़र करके यहाँ पे हमने एक माता रानी की मूर्ति देखी जो बहुत अच्छी थी, काफ़ी बड़ी मूर्ति थी। ये हरिद्वार से हमने थोड़ा पहले देखी थी। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी ही देर में हरिद्वार पहुँच ही गए थे बस। और ये देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है माता रानी की। फिर यहाँ देखते देखते हम लोग पहुँच गए थे हरिद्वार। और यहाँ आते ही रिद्धि की छटाने शुरू हो गई थी। वो सुट के देख रही थी कि अब तो बस आ गए हम लोग गंगा जी में, अब डुबकी लगाएंगे जाके बस। फिर जैसे ही हमने ये फ्लाईओवर क्रॉस किया था हम लोग पहुँच गए थे हरिद्वार में। और यहाँ पे आके सच में हमें बहुत बढ़िया लगा था। फिर हमने यहाँ आके ढूंढी थी पार्किंग, क्योंकि यहाँ पे कई सारी पार्किंग बनी है तो हमें हर की पौड़ी के पास वाली पार्किंग चाहिए थी। हमने वो वाली पार्किंग ढूंढी और वो काफ़ी आगे थी। और यहाँ से मैं आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ से आप मनसा देवी भी देख सकते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं पहाड़ पे छोटा सा मंदिर आपको दिख रहा होगा, वो मंदिर है मनसा देवी माता का। फिर यहाँ पे आके हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई, भोलेनाथ जी के दर्शन किए और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो देखने में अच्छा लग रहा था, फिर सोचो नहाने में कितना बढ़िया लगेगा। तो हम लोग फिर पहुँच गए थे। हाँ, फिर गाड़ी पार्किंग में लगा के हम लोग आ गए थे अपना सामान लेके, जो हमें कपड़े वगैरह पहनने थे वाले कपड़े लेके। और हम लोग जा रहे थे फिर हर की पौड़ी की तरफ। और फिर यहाँ से काफ़ी पास था जहाँ हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई थी। और फिर यहाँ से बड़ी ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था गंगा मैया को देखना। फिर हम लोग पहुँच ही गए थे। फिर आके हमने डुबकी लगाई और बहुत तेज़ पानी था यहाँ पे और बहुत ठंडा था, इतना ठंडा था कि पैर सुन्न हो गए थे पहली बार में जब पैर रखा गंगा मैया में। फिर उसके बाद हम लोग नहा लिए और ज़्यादा देर नहीं नहाए क्योंकि सर्दी सी फील होने लगी थी कि ठंड लग जाएगी, सर्दी होगी। फिर उसके बाद फिर रिद्धि के पापा नहा रहे थे, रिद्धि के मामा, और फिर मैं भी चली गई थी। फिर हम लोगों ने कुछ छोटी मोटी वीडियोज़ बनाई अपनी। और यहाँ पर रिद्धि बहुत इंजॉय कर रही थी क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है गंगा जी में नहाना। फिर यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई। उसके बाद हम लोग नहा धो के आ गए थे गंगा मैया में प्रसाद चढ़ाने के लिए। फिर यहाँ पे हमने चढ़ाया प्रसाद और मैं थोड़ा नीचे चली गई थी प्रसाद चढ़ाने के लिए। और फिर यहाँ पे आके थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा कर, और हल्की हल्की, मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बारिश ही फील हो रही थी, बट ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, हल्की फुल्की हुई थी बारिश यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग चल दिए थे वापस, क्योंकि अब हम जा रहे थे हरिद्वार घूमने के लिए, क्योंकि चंडी देवी और मनसा देवी के दर्शन करने जाना था हमें। फिर यहाँ पे हम पुल क्रॉस करके हम लोग पहुँचे ऊपर की तरफ। और फिर यहाँ जाने से पहले हमने प्यारी प्यारी कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई अपनी, जो बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ आई थी, बहुत सुंदर लग रही थी फ़ोटो सच में। और बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ से पूरे उसका। फिर हम लोग आ गए थे मनसा देवी की तरफ। यहाँ पे आके हमने पहले टिकट लिया और टिकट दोनों तरफ का टिकट हमने एक ही जगह से ले लिया था। फिर यहाँ के थोड़ा वेटिंग रूम में हमने वेट किया बैठ के, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी और आधे आधे घंटे में, कि घंटे में नंबर आ रहा था, इतनी भीड़ थी यहाँ पे। तो हमारा नंबर भी आ गया था। और फिर हम लोग ट्रॉली में बैठ के ऊपर जा रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं सेकंड टाइम आई थी यहाँ पे, तो मुझे कुछ मतलब अच्छा लग रहा था दोबारा आना। फिर हम लोग ऊपर की तरफ गए और जैसे यहाँ से नीचे ऊपर जा रही थी ऊपर के लिए, तो बहुत ज़्यादा हिल रही थी। और फिर हम लोग ऊपर गए। यहाँ पे आके हमने ऊपर जाके मंदिर में जाके माता रानी के दर्शन किए। काफ़ी भीड़ थी, लाइन लगाई और मतलब कि चलते ही चले जा रहे थे एक के पीछे एक। और फिर यहाँ पे जैसे जैसे हमने माता रानी के दर्शन किए, दर्शन अच्छे हो गए मैया रानी के, आप भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग मंदिर से ऊपर का व्यू देख रहे थे कि कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में। फिर यहाँ पे आके रिद्धि को हमने फ्रूटी वगैरह दिलाई, क्योंकि उसको जूस पीना था, कभी उसको कुछ पीना था। फिर हम लोग दूसरी जगह आ गए थे। अब हम यहाँ पे हम बस का वेट कर रहे थे आके, क्योंकि अब हमें जाना था चंडी देवी की तरफ। यहाँ से आपके टिकट में ही सब कुछ इंक्लूड रहता है, अगर आप दोनों तरफ का टिकट लेते हैं तो उसमें बस का टिकट भी इंक्लूड रहता है कि आप बस आपको लेके जाएगी दूसरी जगह और आपको वापस भी यहीं छोड़ के जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी बस आ गई थी। फिर हम लोग बस में बैठ के और फिर मन चंडी देवी की तरफ निकल गए थे।
फिर बस पहले पूरी फिल होती है, आपके टिकट पे नंबर लिख देते हैं कि आप कितने लोग जाएंगे उस बस में। और फिर हम लोग पहुँच गए थे चंडी देवी। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी, और बल्कि वहाँ से ज़्यादा यहाँ भीड़ थी, और ऊपर तो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वेटिंग एरिया में भी बहुत भीड़ सच में, क्योंकि अभी नवरात्रि ख़त्म हुआ है तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी उस वजह से। और फिर हम लोग यहाँ पे भी हमने थोड़ा लाइन लगाया, नंबर में खड़े रहे, फिर हमारा नंबर आ गया था। फिर यहाँ पे भी ट्रॉली में बैठ के ऊपर पहुँचे हम लोग, और फिर ऊपर जाके और फिर माता रानी के दर्शन किए यहाँ पर भी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ तो बल्कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी, तो नीचे बहुत डर लग रहा था देखने में, बिल्कुल खाई थी, पहाड़ थे, अजीब अजीब सा, देखने में डर लग रहा था काफ़ी। फिर थोड़ी देर बाद, मुश्किल से आपको 5 मिनट भी नहीं लगते आपको ऊपर नीचे पहुँचने में, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाता है, क्योंकि ट्रॉलीज चलते हैं तो ज़्यादा वो नहीं होता। फिर धूप बहुत थी तो मैंने अपना सन ग्लासेस पहन लिए थे। फिर हम लोग आ गए थे मंदिर में ऊपर, और यहाँ मैं सच में कोई वीडियो नहीं बना पाई, थोड़ी बहुत ही बनाई थी मैंने बाहर से, क्योंकि माता रानी के पास में वहाँ कैमरा अलाउड वैसे भी नहीं था। वहाँ तो मैंने मनसा देवी बना ली थी जैसे तैसे, बट यहाँ पे नहीं बना पाई मैं। और यहाँ पे दर्शन करके फिर हम लोग चल दिए थे मतलब बाहर की तरफ। और फिर यहाँ से वापस आते वक्त हमने रिद्धि को दिलाई थी जो आइसक्रीम, क्योंकि वो ज़िद कर रही थी कि वो आइसक्रीम खानी है, तो यहाँ पे आइसक्रीम खिलाई उसको। और अपना आइसक्रीम मस्त खाते हुए हम लोग पहुँचे नीचे, और नीचे जाके फिर हम लोगों ने भी कुछ खाया पिया था, क्योंकि काफ़ी भूख लग रही थी। अब दोनों तरफ के दर्शन करने के बाद हमने कुछ भी नहीं खाया था तब से। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे नीचे, नीचे जाके हमने अपनी अपनी पसंद का खाना मंगाया और खाया। फिर यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, यहाँ पे हमने मुश्किल से आधा 1 घंटा हम रुके होंगे यहाँ पे, 1 घंटा करीब। और फिर हमारी बस आ गई थी हमें लेने के लिए, और फिर हमें बस हमारे जहाँ से मतलब हम लोग आए थे, बस ने हमें वापस वहीं छोड़ दिया था लाकर। और हम लोग बीच में ही उतर गए थे, क्योंकि हमें पार्किंग के पास जाना था। तो हम लोग इस बस से मतलब हाईवे पे ही उतर गए थे, क्योंकि हम वापस अब ऋषिकेश जाने वाले थे, और हम यहाँ आगे ऋषिकेश के लिए निकल रहे थे, क्योंकि हमें ऋषिकेश में ही रात में स्टे करना था। इसीलिए तो हम लोग बीच में उतर के फिर अपनी गाड़ी में बैठ के हम लोग पहुँच जा रहे थे मतलब ऋषिकेश के लिए। और ऋषिकेश के मतलब ज़्यादा समय नहीं लगा, बट अंदर जाते जाते हमें काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि लक्ष्मण झूला के पास बहुत ज़्यादा जाम रहता है। इतना ट्रैफिक जाम था कि हमें 1 घंटे का सफ़र 4 घंटे में तय करना पड़ा। और सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था यहाँ पे। जब ऊपर चढ़ाई करी थी गाड़ी से तो बहुत ज़्यादा मतलब गाड़ी बहुत रुक रुक के धीरे धीरे चल रही थी, और लोगों की गाड़ी हमने देखी थी तो उनके तो बोनेट खुले हुए थे, क्योंकि हीट होने की वजह से गाड़ी रुक रही थी। फिर हम लोग जैसे तैसे करके अपने होटल रूम आ गए। होटल रूम पहुँचते पहुँचते हमें बिल्कुल शाम हो गई थी, क्योंकि यहाँ आए होटल ढूंढा, और फिर बिल्कुल शाम हो चुकी थी। तो यहाँ से होटल में फिर हम शाम के टाइम घूमने जा रहे थे। अब हम कहाँ घूमने जा रहे हैं वो आपको अब दूसरी वीडियो में पता चलेगा, बट यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू था लक्ष्मण झूला का। यहाँ से थोड़ा बहुत दिख रहा था, ज़्यादा नहीं। और ये रोड थी, देखना अभी भी कितना लाइन की तरह जाम लगा हुआ है नीचे, इतना ट्रैफिक जाम रहता है यहाँ पे ऋषिकेश में। आगे की वीडियो कल आएगी, इस चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब